नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक ऐसे इंसान की कहानी में गोते लगाने वाले हैं जिसका जीवन सच कहूं तो एक बहुत बड़ा लेकिन बेहद खूबसूरत विरोधाभास था। हम बात कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कमाल की रचना बाल गोविंद भगत की, जो कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 का एक बहुत ही चर्चित पाठ है। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर स्केच है जो हमें बहुत गहरे स्तर पर सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, क्या कोई ऐसा इंसान जिसके पास भरा पूरा परिवार हो, जो रोज खेतों में पसीना बहाता हो, एक पक्के मकान में रहता हो, क्या उसे हम एक सच्चा सन्यासी कह सकते हैं? अजीब लग रहा है ना सुनकर, पर यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे गहरी फिलॉसफी है। बाल गोविंद भगत जी कोई ऐसे आम बाबा या साधु नहीं थे जो दुनिया भर के झंझटों से परेशान होकर किसी हिमालय की गुफा में जाके बैठ गए हों। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से एक आम गृहस्थ थे, हमारे और आपके जैसे समाज के बीच रहते थे। लेकिन फिर भी उनका जीवन दुनियादारी के इस मोह माया से बहुत बहुत ऊपर था। जरा उनकी छवि की कल्पना कीजिए। 60 साल से ऊपर की उम्र, बाल एकदम सफेद, कोई बहुत लंबी दाढ़ी या जटाएं नहीं थी उनके चेहरे पर, लेकिन माथे पर हमेशा एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन का तिलक सजा रहता था। सिर पर कबीरपंथियों वाली कनफटी टोपी, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेतरतीब सी माला, और कपड़ों के नाम पर बस कमर में एक लंगूटी और कड़ाके की सर्दियों में ऊपर से काली कमली यानी एक छोटा सा कंबल। अब आप ही बताइए, ये हुलिया किसी आम किसान का तो बिल्कुल नहीं लगता है ना? और यही तो उनका सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ उनका पूरा गृहस्थ जीवन था, खेती बाड़ी थी, एक साफ सुथरा घर था, परिवार था, लेकिन दूसरी तरफ उनका आचरण पूरी तरह से एक सन्यासी का था। खेतों में जो भी अनाज पैदा होता था ना, वो उसे सबसे पहले अपने सिर पर लादकर मीलों दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, उसे दरबार में भेंट कर देते थे, और वहां से प्रसाद के रूप में जो भी थोड़ा बहुत अनाज वापस मिलता, बस उसी से पूरे साल का गुजारा चलाते थे। वाकई कमाल की बात है। तो ये जो बाल गोविंद भगत थे, ये सिर्फ कपड़ों से या बाहरी दिखावे से संत नहीं थे। इनकी रग रग में, इनके हर एक कर्म में संत वाली बात थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था कबीरदास जी के प्रति उनकी सच्ची, गहरी और अनन्य भक्ति। उनके उसूल एकदम पक्के थे। वो कबीर को अपना साहब यानी अपना ईश्वर मानते थे और बस उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते थे। आचरण इतना साफ कि मजाल है कभी झूठ बोल दें। हर किसी से एकदम खरा व्यवहार, बिना बात के किसी से उलझना या झगड़ना तो जैसे उनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, किसी दूसरे की चीज को बिना पूछे छूना तो दूर, वो इस्तेमाल भी नहीं करते थे। और ये कोई 1-2 दिन का दिखावा नहीं था, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद स्वाभाविक हिस्सा था। खैर, इस संत जैसे जीवन का एक और बहुत ही जादुई पहलू था, और वो था उनका संगीत, उनका वो मधुर संगीत और उनकी कभी न टूटने वाली लोहे जैसी दिनचर्या। जब वो गाते थे ना, तो सुनने वाला बस जैसे किसी सम्मोहन में बन जाता था। जरा सोचिए, आषाढ़ का महीना है, झमाझम बारिश हो रही है, पूरा गांव खेतों में धान रोप रहा है, और ऐसे में कीचड़ में लथपथ भगत जी अपनी सुरीली आवाज में कबीर के पद गा रहे हैं। वो स्वर इतना जादुई होता था कि खेलते हुए बच्चों से लेकर काम करती औरतों तक सबके होंठ खुद ब खुद थिरकने लगते थे। धान रोपने वालों की उंगलियां एक खास ताल में चलने लगती थीं। फिर चाहे गर्मियों की वो दमघोटू उमस भरी शाम हो या फिर भादों की आधी रात की डरावनी बारिश, उनकी खंजड़ी बजनी कभी नहीं रुकती थी। गीत हमेशा चलते रहते थे। और उनकी दिनचर्या तो ऐसी थी कि अच्छे अच्छे नौजवान शर्मा जाएं। सर्दियों में भी भोर होने से बहुत पहले ही वो उठ जाते, गांव से 2 मील दूर पैदल जाकर नदी में डुबकी लगाते, वहां से लौटकर गांव के बाहर एक पोखर के ऊंचे किनारे पर बैठते और अपनी खंजड़ी पर गाने लगते। उनकी ये स्पिरिचुअल और फिजिकल एनर्जी किसी भी मौसम की मोहताज नहीं थी। आंधी आए या तूफान, उनका नियम कभी नहीं टूटता था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अब हम इस चर्चा के सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं। भगत जी के जीवन में एक बहुत बड़ी, एक अकल्पनीय त्रासदी हुई। उनका एक इकलौता बेटा था जो थोड़ा सुस्त और कमजोर सा था, इसलिए वो उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से रखते थे। और एक दिन अचानक उस बेटे की मृत्यु हो गई। इस भयंकर सदमे के समय उन्होंने जो किया, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जहां आम लोग ऐसी स्थिति में रोते हैं, विलाप करते हैं, उन्होंने अपने बेटे के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटाया,
उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए। सिरहा ने एक दिया जलाया और ठीक उसी के सामने जमीन पर आसन लगाकर कबीर के गीत गाने लगे, बिल्कुल उसी पुरानी तल्लीन और सुरीली आवाज में। कोई सोच भी सकता है ऐसा? और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनकी पतोहू यानी उनकी बहू जार जार रो रही थी तो उन्होंने उसे रोने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। उनका साफ मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। एक विरहिणी अपने जीवन मरण की सीमाएं तोड़कर अपने प्रियतम से जा मिली है। उनके हिसाब से इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मौत को लेकर ऐसा अटल विश्वास और इतना गहरा वैराग्य शायद ही कहीं और देखने को मिले। बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने जो किया वो उस दौर के समाज के हिसाब से कह सकते हैं कि एक तरह की बगावत थी। उन्होंने उन तमाम पुरानी और खोखली सामाजिक रूढ़ियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनके उठाए गए कदम बेहद साहसिक थे। सबसे पहले तो उन्होंने बेटे की चिता को मुखाग्नि अपनी बहू से दिलवाई, जो उस समय के समाज में सोचना भी पाप माना जाता था। और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और उसे सख्त आदेश दिया कि अपनी बहन को ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा दो। बहू बेचारे रोती रही, कहती रही कि बुढ़ापे में आपको खाना कौन देगा, बीमार पड़े तो पानी कौन पिलाएगा। लेकिन भगत जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ चेतावनी दे दी, अगर तू इस घर से नहीं गई तो मैं ही ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये उनकी कोई जिद नहीं थी, ये अपनी बहू के भविष्य के लिए उनका निस्वार्थ और सच्चा प्यार था। और अब हम उनके जीवन के अंतिम अध्याय पर आ गए हैं। बाल गोविंद भगत का अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी थी, अपने बनाए कड़े नियमों और अपने उसूलों के साथ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 90 किलोमीटर। इस उम्र में भी वो हर साल गंगा स्नान के लिए घर से 30 कोस यानी करीब 90 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। और उनका नियम देखिए, घर से खाना खाकर निकलते और वापस लौटकर ही अन्न ग्रहण करते। रास्ते भर जो 4-5 दिन लगते वो सिर्फ खंजड़ी बजाते, गीत गाते और केवल पानी पीकर उपवास रखते। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक अद्भुत तपस्या थी। अपनी इसी आखिरी यात्रा से जब वो लौटे तो उनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी, बुखार रहने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत समझाया कि थोड़ा आराम कर लें, नियम धर्म में थोड़ी ढील दे दें, पर वो बस हंसकर टाल देते। उन्होंने न तो सुबह का स्नान छोड़ा और न ही अपनी दिनचर्या। लेकिन एक शाम जब वो गा रहे थे तो लोगों को लगा जैसे उनके सुर बिखर रहे हैं, जैसे माला का कोई धागा टूट गया हो। और अगली सुबह जब लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी अंतिम सांस तक अपने अनुशासन से नहीं डिगे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में बस एक ही सवाल जहन में गूंजता है, क्या सच्ची साधुता लंबे लंबे बाल रखने, गेरुआ कपड़े पहनने या दुनिया से भाग जाने में है, या फिर बाल गोविंद भगत की तरह दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन में एक निस्वार्थ वैराग्य और पक्का आचरण रखने में है?